अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस मोड में पहुंच गए हैं कि नाउ वी हैव एंटर्ड इन दिसंबर, और दिसंबर में भी आज से 10 तारीख हो चुकी है, तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि डिफरेंट मटेरियल से इज वे ग्रेटर देन, ठीक है, पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज आप कंप्लीट कीजिए, और पीवाईक्यूज का आपके पास भंडार है। ऐसा तो नहीं है कि 10 ही पीवाईक्यू एक चैप्टर के, सर बहुत सारे हैं। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, तो पीवाईक्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी चैप्टर पे आप एंटर कर रहे हो, मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं, फिर मैं आपको बता देता हूं। आगे आने वाले चैप्टर्स हैं या जितने भी चैप्टर्स आपने पहले पढ़े हैं, उनकी अगर आपको रिवीजन करनी है तो नोट से रिवीजन करो, उसके बाद में सीधा पीवाईक्यू पे मूव करो। फिर मल्टीपल टाइम्स वीडियो वॉचिंग या नोट्स प्लस प्रैक्टिस। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि मान लो जैसे कोई पुराना चैप्टर है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, है ना, तो उसका अगर रिवीजन की बात की जाए तो बच्चे सोचते हैं कि रिवीजन का मतलब है कि सर वीडियो लेक्चर जो आपने 4 लेक्चर 5 लेक्चर 6 लेक्चर जितने भी लेक्चर लिए उनको शायद दोबारा देखना है। नहीं जी, मल्टीपल टाइम वीडियो वॉचिंग इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो कि आप चैप्टर के साथ साथ बनाते रहें, और आपको अगर टाइम इन्वॉल्व करना है या फिर टाइम उसमें इन्वेस्ट करना है किसी भी चैप्टर में, तो आप टाइम इन्वेस्ट कीजिए सवाल सॉल्विंग में, ना कि वीडियो वॉचिंग में, ठीक है। और ये वीडियो वॉचिंग वाला टाइम जो है वो आपका नोट्स बचा सकते हैं सिर्फ, और जो कि आपको बनाने चाहिए साथ साथ में, ठीक है। अब टाइम इन्वॉल्व इन नोट्स कंप्लीशन एंड बैकलॉग क्लियरेंस, मतलब कि आपका किसी वजह से बैकलॉग हुआ और आप नोट्स बनाते हो, ठीक है। कुछ क्लास के साथ बहुत कम पोर्शन आप बना पाते होंगे, बट क्लास के बाद में आपको नोट्स कंप्लीशन में आराम आराम से लगे हुए हैं। सर हमारे पास में नोट्स कंप्लीशन इज द टास्क, मानता हूं वो एक जरूरी टास्क है, बट क्या आप अपनी जिंदगी का या पूरे दिन का मेजर हिस्सा सिर्फ नोट्स कंप्लीशन और बैकलॉग क्लियरेंस में ही दे रहे हैं कि सर अब जो चल रहा है उसको छोड़ो, पुराना एक बार बैकलॉग कंप्लीट कर लिया जाए? तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टास्क हैं, बट अगर हम बात करें सर इसको अगर प्रायोरिटाइज करें तो रिवीजन प्लस टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली बच्चे टेस्ट छोड़ देते हैं, रिवीजन छोड़ देते हैं। मैंने कहा उस टाइम पे क्या कर रहा है भाई? बोले सर उस टाइम पे मैं पुराने चैप्टर का मेरा बैकलॉग है वो क्लियर कर देता हूं, वो क्लियर एक बार हो जाएगा तो फिर मैं सर मेरी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। मैं कहा अच्छा, टेस्ट छोड़ दिया, ठीक है ना, बैकलॉग कंप्लीट कर रहा है, नोट्स बना रहा है अच्छे अच्छे से जमा जमा के। तो इन दोनों में ही आप टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो टाइम बहुत लिमिटेड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी इज दिस, जिससे हमारी रैंक आएगी, ठीक है। रिवीजन प्लस टेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये बात ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल के पीछे आपको नहीं भागना है, पीवाईक्यूज इज द बेस्ट मटेरियल, सॉल्व कर लो अच्छे से। बहुत सारे हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर भी बता चुका हूं, पहले 2024, फिर 23, फिर 22, फिर 21, फिर 20, जहां तक आपकी इच्छा हो, जहां तक आपका टाइम अलाउ करे। फिर मल्टीपल टाइम्स वीडियो वॉचिंग सर नहीं करेंगे हम लोग, नोट से ही और प्रैक्टिस से ही अपनी रिवीजन करने वाले हैं, या फिर इसमें शॉर्ट नोट्स भी, नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स भी साथ में इंक्लूड हो गए। और नोट्स में से ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे, हम स्पीड में नोट्स बनाएंगे, क्लास के साथ साथ बनाने की भी कोशिश करेंगे। जो पोर्शन या जो बात रह जाएगी उसको हम क्लास के बाद में तुरंत कंप्लीट कर लेंगे। और जहां पर भी हमारे पास में टाइम मिलता है, जैसे फिजिक्स की क्लास और मैथ्स की क्लास के बीच में आपको 45 मिनट मिले, तो आपने खाना खाने वाला टास्क जो है वो 15 मिनट में कंप्लीट किया, उसके बाद में तुरंत बैठ के सर नोट्स कंप्लीट कर देते हैं पिछली क्लास के, या फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, या फिर 5 पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं। जहां पर भी टाइम मिले आपके पास में टास्क पहले से तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उस टाइम पे मोबाइल चला रहे हो, रील चला रहे हो, नहीं जी, दिस इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड इन दिस जोन ऑफ द टाइम।